ये सेट डी है, इसके पहले हम डाल चुके हैं सेट जे का और सेट जी का, ठीक है ना, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। चलो आप आज मिलाते हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो धनात्मक आयन बनाने वाले को धातु कहे जाते हैं, इसका बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहे पर जिंक को लेपित करना जस्तीकरण कहते हैं, इसको इंग्लिश में गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक का मतलब होता है जो अधातु से मिलकर बना है, यानी इसका सी नंबर करेक्ट होगा। कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, तो सी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। अगला है आभूषण बनने वाले सोना है। आभूषण बनने वाला सोना कौन है। तो आभूषण बनाने के लिए जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का सोना नहीं बनता है, वो शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट। आगे बढ़ते हैं, फास्टली निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो वर्ग 18 का उत्कृष्ट तत्व होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। तो यहाँ पर आर्गन होगा, सी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तांबा एवं टीन के मृधातु कहते हैं। तांबा टीन से क्या बनता है। तांबा टीन से बनता है कांसा। क्या बनता है, कांसा। तो ये नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र होता है CSO4 इंटू हाफ H2O, यानी बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर बनाता है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण बनाता है, इसका सी नंबर करेक्ट होगा। सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 H2O प्लस ऊर्जा, यानी डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, जो सबसे कठोर भाग होता है, तो बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, मानव आहारनार की सबसे लंबा भाग कौन है। तो मानव आहारनार की सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, यानी बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश निम्न में से किसके अंदर बनती है। तो परागकण किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण बनते हैं परागकोश के अंदर, यानी ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चांदनी नलिकाएं पाई जाती है। चांदनी नलिकाएं किसे पाई जाती है। फ्लोएम में चांदनी नलिकाएं पाई जाती है, सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। तो आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन होता है, ए नंबर करेक्ट होगा। फटाफट आप लोग मिला लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं, सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अंडाणु निश्चेषित होता है। तो अंडाणु निश्चेषित कहाँ होता है, फलोपियन नालिका में, डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होगा, ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग सभी जगह होता है, भारी वाहन में, विद्युत उत्पादन में, लेर के इंजन में, इनमें सभी, डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में, डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। सोना परमाणु संख्या कितना होता है, 79 होता है, तो सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो ऑक्सीजन से जो होता है ऑक्सीकरण होता है, दहन ऑक्सीकरण है, भोजन का पचन ऑक्सीकरण है, श्वसन ऑक्सीकरण है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है, तो डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोगिता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोगिता 2 होता है, इसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अम्लीय वर्षा का पीएच जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, तो बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिकम पाया जाता है, फार्मिकम नहीं दिया गया, यानी उसका IPSC नाम दिया गया। IPSC नाम क्या होता है उसका, फार्मिकम का मिथेनोइक होता है, यानी सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति तेल होता है लंबी वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला होता है, तो बी नंबर करेक्ट होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है। तो ब्यूटेन के 2 समावयव संभव है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडली का आवर्त नियम तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान है और आधुनिक अवस्थानी परमाणु संख्या है, तो इसका डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। तो अमोनिया सूत्र होता है NH3, तो नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1, और हाइड्रोजन कितना है 3, तो 3, यानी 1:3, यानी डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था पाया जाता है। द्रव अवस्था कौन होगा, एथेनॉल। एथेनॉल यानी इसी को बोलते हैं शराब, तो शराब के तो द्रव अवस्था होता है, यानी सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बन का प्रूफ है। तो कार्बन का प्रूफ कौन है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, हीरा भी है, यानी सभी होगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये कहलाता है समापवयी, यानी 32 का ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना सूत्र CaOH के होल 2 होगा, यानी ए नंबर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भस्म नहीं है, तो धातु ऑक्साइड है, ये भस्म है। OH है तो ये भी भस्म है। ये लवण है, नमक का सूत्र, यानी इसका बी नंबर करेक्ट होगा। ये भस्म नहीं है, ये भी भस्म है, धोने वाला सोडा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जस्ता का अयस्क क्या है, तो जस्ता का अयस्क क्या है, तो जिंक ब्लेंड है, एक केलेमाइन भी होता है, तो इसका बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है, धातु है जिसका पूर्ण संख्या 14 होता है, Si। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो अल्कोहल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेंडेलीव का मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, जो तो चींटी के डंक और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। यह नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यानी इनमें सभी। डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो यह नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, नरम लोहा का विद्युत चुंबक बनाने के लिए यूज होता है, और अस्थायी के लिए इस्पात, तो इसका सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जबकि चालकता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है, तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, यानी डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम V बराबर IR, यह नंबर करेक्ट होगा। विभवांतर का सहायक मात्रक क्या होता है, विभवांतर का सहायक मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है। डी नंबर करेक्ट होगा। अगला है एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी बहुत छोटा, सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न से किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यानी डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रियोस्टेट का उद्देश्य धारा के परिमाण में कमी करना, ठीक है, जिससे वोल्टेज कम हो जाता है। सी नंबर बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत आवेश का सहायक मात्रक क्या होता है, विद्युत का सहायक मात्रक कूलम होता है। डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग होता है। सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश वनकर में किस रंग की किरण का विचरण अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का अधिक होता है, लाल का कम होता है, तो इसका डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, इसका ए नंबर कहीं सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, समान आकार के बनने के लिए कहाँ रखता है, वक्रता केंद्र पर। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है तारे के टिमटाने का कारण क्या है, तारे के टिमटाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कितना देरी रहता है, तो 1/10 सेकंड, यानी ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी आभासी होता है, और छोटा बनता है, छोटा यानी हरासित, यानी सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, M बराबर V/U होता है, ए नंबर सही होगा। निम्न में से कौन सा संभावित उत्तक है, संभावित उत्तक कौन है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों, जाइलम जल, फ्लोएम भोजन। आगे बढ़ते हैं, यानी डी नंबर इसका सही होगा। डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ औषधि पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण विधि द्वारा करता है। बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, लड़का में टेस्टोस्टेरोन, लड़की में एस्ट्रोजन, यानी ए और बी दोनों, यानी डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होता है, तो 4 हृदय होता है, दायां वाले बायां वाले, दायां नीले बायां नीले। आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तो यह नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द क्या है, जोहानसन, यानी सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, पारभासी होता है, पारभाषक, सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सहायक मात्रक क्या है, तो उसका सहायक मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होगा। डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, विभिन्न माध्यम में भिन्न होता है, जैसे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी में 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वायु में प्रकाश चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, थोड़ा कम होता है, यानी ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है, 2 होता है, एक ये साइड, एक ये साइड, बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है, तो डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शुष्क सेल ऋण इलेक्ट्रोड का बना होता है, किसका बना होता है, तो शुष्क सेल का ऋण इलेक्ट्रोड होता है, यानी कैथोड होता है, कैथोड होता है कार्बन का, एनोड होता है जस्ता का, तो इसका बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 जूल का मान है, तो 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल बराबर, यानी ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निमांसी में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो एथिलीन पादप हार्मोन है, जिससे फल पकता है,
इससे फल पकता है, ऑक्सीजन पौधे का लंबाई बढ़ाता है, साइटोकाइन हरा भरा रखता है, जिसका नंबर क्या होगा डी। डी क्या है, पादप हार्मोन है, ये मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, तो इसका पुंकेसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किससे द्विखंडन नहीं होता है, द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, रुगुला में होता है, ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट होगा मुकुलन, ईस्ट में क्या होता है मुकुलन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, अनुवांशिक पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, उसे खाने वाला प्राथमिक पौधा कहलाता है, तो ये नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्र होता है, नर युग्मक में कितना गुणसूत्र होता है, 23 होता है, तो इसका बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई तो समताप मंडल में, समताप मंडल का इंग्लिश होता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी बी ए नंबर सही होगा। इस प्रकार हम 80 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग मिलाएं और बताएं कमेंट करके किसका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सिटिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।